जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 2 बात करेंगे। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं जनन के बारे में। जनन क्या है, जनन का पूरा प्रक्रिया है, कितने कौन कौन भाग लेते हैं, उसमें क्या होता है, सभी आपको पार्ट 1 में डाला गया है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग वीडियो आपको मिलेगा, वो है वीडियो आपका, उसमें आपको देखेगा तो जनन संबंधित बातें पूरा जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ पे हम लोग विखंडन का भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम विखंडन का जिक्र करेंगे वो आपको बहुत ही डिटेल और बेहतरीन कंसेप्ट मिलने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहले विखंडन। विखंडन क्या होता है, इसका मतलब समझिए। मान लें मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को हम कई भागों में तोड़ दें या बांट दें, इसको बोलते हैं विखंडन। विखंडन आप लोग कन्फ्यूज होंगे, सर क्या इस बायोलॉजी में जीव का भी होता है क्या विखंडन? जी हाँ, जनन क्रिया जब पढ़िएगा तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा विखंडन संबंधित बातें आपके सामने यहाँ पर है। तो उसमें क्या होता है, तो आपको दो भाग में बटा गया है द्विविखंडन। क्या मिल गया है? द्विविखंडन। इसको नोट कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको पहले भी बता दिया गया है विखंडन के बारे में, लेकिन अगर फिर चाहते तो लिखना है तो लिख लीजिए। द्विविखंडन जब किसी जीव का शरीर दो भागों में बंटकर वह भाग नए जीव में रूपांतरित हो जाए, उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। सेम कहानी बहुविखंडन, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक जीव का शरीर कई सारे भागों में टूट जाए और वही भाग फिर से नए जीव बन जाए, उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। आप वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। अब इस द्विविखंडन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। लिखिए सर, देखिए द्विविखंडन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मिलेगा सरल द्विविखंडन, दूसरा मिलेगा लंबवत द्विविखंडन, तीसरा क्या मिलेगा? अनुप्रस्थ द्विविखंडन। नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जो ये द्विविखंडन होगा, इसको पहला होगा सिंपल बाइनरी फ्यूजन, इसका होगा अमीबा, इसका एग्जाम्पल होगा। तो पहले समझिए सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता क्या है। जब किसी जीव के शरीर से कहीं भी भाग से टूटकर, यानी कोई भी अलग टूट के अलग हो जाए, वो क्या करे कि अपन जो भाग टूट के अलग हो जाए वो अपना फिर से क्या बनाए, एक जीव के रूप में बदल जाए, उसको बोलते हैं सरल यानी सिंपल बाइनरी फ्यूजन। फिर से गौर कीजिएगा, नोट करते चलिएगा इसको, कि जब किसी जीव के शरीर कहीं से टूट के अलग हो जाए या वो भागों में बढ़ जाए और वो टूटने के बाद फिर से नए जीव में रूपांतरित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? सरल द्विविखंडन बोलते हैं या बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। अमीबा के बारे में कल बता चुके हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कि अपना भोजन कुछ उत्पादों के सदस्य बनाता है। इसका जो भोजन होता है छोटे छोटे बैक्टीरिया डाइटम होते हैं, खासकर 10th में पूछता आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा मिलेगा लंबवत। लंबवत में क्या होता है? इसका होता है लैंगिट्यूडिनल, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी जीव का शरीर 2 भागों में कट के अलग हो जाए, मतलब भाई इस सीधा से 2 भागों में बट जाए। मान हम यहाँ खड़े हैं, आज सीधा 2 भाग कट जाए नू, एगो ये अलग, तो फिर से इस शरीर आपने अपना बॉडी फिर से बना लेवे, उसी को बोलते हैं लंबवत। इसका एग्जाम्पल होगा इगुलिना। इस बात को जो मैं बोला, इसको कैसे लिखिएगा? जब किसी जीव का शरीर लंबवत 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में टूट के अलग हो जाए और वही भागे फिर से जीव बन जाए, उसका एग्जाम्पल है इगुलिना। अब इंग्लैंड में क्या होता है, जो पहले फ्लैजिला होता है, जो कसाबी का होता है, पहले वो 2 भाग में कटता है। ये बात याद रखिएगा। कौन करता है पहले? फ्लैजिला। पता है फ्लैजिला क्या होता है? वह कोशिका को मूवमेंट करने में यानी गति करने में काम आता है। अब देखिए अनुप्रस्थ क्या होगा? अनुप्रस्थ के जो एग्जाम्पल होगा वो पैरामीशियम होगा। क्या होगा? पैरामीशियम। पता है ये क्या होता है? ये तिरछा करता है ऐसे। जब कोनो जल्दीबाजी में कोई चाकू मारता है ना किसी को, तो तिरछा मारता है। अब यहाँ थोड़ा मारता है, जब यहाँ थोड़ा काटता है, तिरछा मारता है। क्यों घूमा चल लेगा, तो जो यहाँ तिरछा मारेगा ना, उसी कहते हैं हम लोग
अनुप्रस्थ। इसके एग्जाम्पल कहा जाएगा पैरामीशियम जीवाणु डाइटम में होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बहुविखंडन के बारे में बात करेंगे। हम लोग बहुविखंडन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक नाम में है बहु, अरे सास बहु वाला बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर है मल्टीपल के बारे में। बहुत तो बहुत सारे, यानी कि मान लीजिए कि आपके सामने ये मार्कर है, अब ये बहुत सारे भागों में काट दें, अब फिर से नया जीव मान लीजिए, हाँ बहुत सारे भागों में बांट दीजिएगा, ऐसा भी जीव मिलेगा, जो बहुत सारे ऐसे जीव मिलेंगे। लेकिन अब पहला बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं प्लाज्मोडियम। बहुत खतरनाक है भाई, प्लाज्मोडियम बहुत खतरनाक है। इसका लॉन्गेज आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और उम्मीद रखिएगा कि जो मई में एग्जाम होने जा रहा है नीट का, इसमें से आपको सवाल आपको देखने को उम्मीद है मिल जाएगा, एक ना एक सवाल मिल जाएगा। या तो लॉन्गेज घुमा के पूछे, आएगा तो चांस है। तो बात क्या होगा, प्लीज एकदम बड़ी की समझिएगा। देखिए बहुविखंडन आपको समझ में आ गया होगा, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यह बात होगा एक प्लाज्मोडियम के बारे में। इसकी देखिए खासियत क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम, इसके जो एग्जाम्पल हम लिए हैं उसके बारे में जान लीजिए। प्लाज्मोडियम के बोले विशेष बात जान लीजिए। ये क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। पहला ही टॉपिक नोट कर लीजिए कि बहुविखंडन जीव की शरीर से कई भागों टूटने से फिर से नया जीव बनते हैं, उसे बहुविखंडन कहते हैं। इस एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम नोट कर लीजिए, कर लिए, पुश करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मोडियम के बारे में नोट में लिखिएगा इसको। प्लाज्मोडियम, इसकी विशेषता गौर कीजिएगा, यह एक प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ, हाँ प्रोटोजोआ है। अब गौर कीजिएगा, इसके जो जनन की क्रिया है, जो बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है, दीर्घक अवस्था, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सी ज्वाइंट अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी ज्वाइंट अवस्था उसको बोलते हैं, चाहे एस ज्वाइंट बोलते हैं, आप लॉन्गेज देख लीजिएगा। इसको फेज बोलते हैं, ठीक, दीर्घक अवस्था बोलते हैं। इसका दीर्घक अवस्था के मतलब आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि सी ज्वाइंट मतलब क्या होता है। देखो, जब कोई जीव अपना दो तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो, यानी कि दो तरह जीवन यापन करें, एक दूसरे के शरीर में और एक दूसरे से जन्म लेना, तो इसमें क्या होता है, दो तरह से इसका जनन क्रिया होती है। तो पहला जो बहुविखंडन होगा तो वो होगा दीर्घक अवस्था में होता है, और जो संतान उत्पन्न होगा, गौर कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, बहुविखंडन की प्रक्रिया में जब दीर्घक अवस्था में होगा तो उसको जो संतान उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे मीरोजॉइट्स। पहले दीर्घक का समझिए, जब मनुष्य के शरीर से या किसी जीव के शरीर से आरबीसी में और यकृत में अपना जीवन अपना ग्रोथ करे, क्या करे, अपना ग्रोथ करे, उसको बोलते हैं दीर्घक अवस्था बोलते हैं। यानी कि आपको तो पता है कि जो मच्छर होता है वह मानव शरीर में आरबीसी और यकृत को प्रभावित करता है, आपको तो पता है बढ़िया से। तो उसको वहाँ पर इस प्रक्रिया को बोलते हैं दीर्घक अवस्था बोलते हैं, और उसके संतान को बोलते हैं मीरोजॉइट, यानी कि एगो से मारेखने बन जाते हैं। लेकिन एगो क्या होता है, बहुविखंडन प्रक्रिया होगा, लेकिन वहाँ बनेगा युग्मक पुट्टी। क्या बोलता है, युग्मक पुट्टी, युग्मक पुट्टी। अरे यार, जो मादा मच्छर होता है ओकरा अंदर जब ये प्लाज्मोडियम ग्रोथ करता है, किस में, इसके पहले अभी बताए हैं कि मानव शरीर के आरबीसी में यकृत में होता है, जीवन यापन करता है। और एक क्या होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है मादा मच्छर से, एनफ्लिस से, ओकरा युग्मक पुटी से बनेगा, उसको बोलेंगे बीजाणु भवन। क्या बोलेंगे, बीजाणु भवन। ओकर संतान को बोलेंगे स्पोरोजॉइंट्स। क्या बोलते हैं, स्पोरोजॉइंट। इस बात को नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से काम आएगा, कंफर्म बता रहे हैं। किसी न किसी एग्जाम में आपको, बोर्ड की एग्जाम में तो पूछे ना पूछे, आने वाला कंपटीशन में सवाल जरूर पूछेगा, याद रखिएगा, बात को नोट कर लीजिएगा। मैं पहला फिर से रिपीट कर दे रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्लाज्मोडियम बहुविखंडन होगा वहाँ होगा दीर्घक अवस्था में। दीर्घक अवस्था में क्या होता है कि जब मच्छर मानव शरीर में प्रवेश कर गया कहाँ, आरबीसी में और यकृत में, और वहाँ पर जनसंख्या बढ़ाए, क्या बढ़ाए, जनसंख्या बढ़ाए, जो संतान उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे मीरोजाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीरोजाइट्स बोलेंगे। जबकि
अब वो मादा मच्छर के युग्मक पुटी से बने, क्या बने, मादा मच्छर के युग्मक पुटी से बने, उसको बोलेंगे प्रक्रिया को बीजाणु भवन। आपका संतान को बोलेंगे स्पोरोजाइट्स बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक, बता दी गई है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे तो बात करेंगे मुकुलन बर्डिंग के बारे में। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा, रात होने के कारण थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करना पड़ जाएगा। बात करते हैं मुकुलन। देखिए मुकुलन में क्या होता है, जब किसी जीव का शरीर से, मान लीजिए मेरा ये शरीर है, धीरे धीरे क्या होता है, एक भाग उभरता है। मेरे हाथ को, मेरा देखिए भाग उभरा है, यानी किसी जीव का शरीर जब धीरे धीरे उसके बॉडी से बाहर निकले, उसको बोलते हैं प्रवर्त। क्या बोलते हैं, प्रवर्त बोलते हैं, कलिका भी बोल सकते हैं। उस उभरे हुए भाग को इनसे बोलते हैं बड, और वही धीरे धीरे क्या करेगा, विकास करेगा, क्या कर जाएगा, विकास कर जाएगा। और बाद में क्या होगा, अपने ही जनक के शरीर से अलग हो जाएगा, क्या जाएगा, अलग होकर फिर से नया जीव वो अपना बना लेगा। यानी कि इसको आप लिख लीजिए, जब किसी जीव के शरीर से भाग से एक छोटी कलिका उत्पन्न हो, यानी कि एक प्रवर्त निकले, उस प्रवर्त को बोलते हैं बड, बोलते हैं इंग्लिश में, प्रवर्त निकले, और वही प्रवर्त विकसित होकर अपने जनक के शरीर से अलग होकर एक नए जीव में रूपांतरित हो जाए, उसे बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट का एग्जाम्पल है। लेकिन ज़्यादा डिटेल पढ़िएगा तो इस मुकुलन को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला मिलेगा टुर्लावस्था। टुर्लावस्था पता क्या होता है, जब किसी जीव का शरीर किसी विशेष परिस्थितियों में एक साथ कई कलिका निकलने लगते हैं, उसको बोलते हैं टोरुला अवस्था। क्या बोलते हैं, टोरुला अवस्था बोलते हैं। जबकि क्या होता है, आंतरिक में क्या होता है कि जब किसी जनक के शरीर से कोई प्रवर्त निकले और उसी के शरीर से अपना भोजन बनाए, क्या बनाए, उसी से अपना भोजन बनाए, और भोजन बनाने के बाद उससे जब ग्रोथ कर जाए, क्या हो जाए, ग्रोथ कर जाए, उसको बोलते हैं, और ग्रोथ करने के बाद अलग हो जाए। जैसे आज के दिन में क्या होता है, जैसे जब हम किसी के जो माता पिता हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, जन्म देते हैं, और हम लोग जब बुद्धि हो जाता है, हम लोग के पास जो ज्ञान मिल जाता है, तो क्या होता है, हम किसी अपने को छोड़ देते हैं, आज जो पराया होता है उसको अपना लेते हैं। आप समझ ही रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, आप लोग समझदार नहीं हैं। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पॉन्ज, यानी कि जनक के शरीर से ग्रोथ होगा और उससे भोजन प्राप्त करेगा, और बाद में अलग हो जाएगा। जैसे देखिएगा शादी हो रहा है नया, तो अलग हो जा रहा है सब। अब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन का जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रा में क्या होता है कि ये एक हाइड्रा इस प्रकार का जीव होता है, एक मूढ़िया पहना झूठा लेखा निकला रहता है, उसको हाइड्रा बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें से एगो भाग उभरेगा, के लेखा होगा, एक मूढ़ी पर केस रहेगा, ठीक है ना, और बाद में क्या होगा, ये टूट के अलग हो जाएगा, कहा जाएगा टूट के क्या होगा, अलग, कहा जाएगा अलग, आई कहा जाएगा, फिर यो क्या करेगा, ग्रोथ हो जाएगा, क्या करेगा, यो इसके साथ ग्रोथ कर लेगा, यानी इसको बोलते हैं बर्डिंग बोलते हैं। आज के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।